मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, न सिर्फ आज बल्कि आदिकाल से ही हमारे देश में पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही पूजनीय हैं हमारे धर्म में, और बहुत से ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी जड़ी बूटियाँ कई तरह की बीमारियों में हमें मदद करती हैं उन बीमारियों से निजात देने में। दोस्तों, इसीलिए न सिर्फ वास्तु बल्कि ज्योतिष में भी हम उपायों के रूप में भी इन पौधों का इस्तेमाल करते हैं और डेफिनेटली ये हमें लाभ भी देते हैं, काफ़ी प्रभावकारी और काफ़ी असरदार भी साबित होते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का जो विज्ञान है वो बहुत विस्तृत है। ये केवल आपके घर तक या आपके व्यवसाय स्थल के मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए, कहाँ बाथरूम बनना चाहिए, कहाँ किचन बनना चाहिए या फिर कहाँ आपका काउंटर प्लेस हो। ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आती हैं और इसी तरह से कई चीज़ों के साथ साथ इसके अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, कई बार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हम अपने घर में लगाते हैं, हमारे घर में मौजूद होता है, लेकिन हमें उनके बारे में, उनके लाभ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आज मैं जिस विषय पर दोस्तों आपसे बात करने जा रही हूँ वो भी एक ऐसा ही पौधा है जो लगभग हर घर में मौजूद होता है। हम सभी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है जितना कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वो पौधा और कोई पौधा नहीं बल्कि तुलसी का पौधा है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा दोस्तों जहाँ पे तुलसी नहीं होती होगी। हर घर में तुलसी मौजूद होती है और जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक ज़्यादातर लोगों की जानकारी होती है वो यही होती है कि काफ़ी औषधि पौधा है ये और पूजनीय है। हमारे धर्म में इसकी पूजा होती है। लेकिन दोस्तों, तुलसी न सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत भी कई तरह से हमें लाभ देने वाला होता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? वैसे तो तुलसी के बारे में सबको पता है, लेकिन दोस्तों, तुलसी हमें कई तरह से लाभ देती है और आज मैं आपके इसके ढेर सारे लाभों के बारे में बताऊंगी। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार ये हमें लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि तुलसी कहाँ रखनी चाहिए। लेकिन तुलसी कहाँ रखनी चाहिए, इसके साथ साथ तुलसी क्यों रखनी चाहिए और ये किस प्रकार फ़ायदा करता है, इसका वैज्ञानिक गुण क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, लॉजिक जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसी के बारे में दोस्तों आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार तुलसी हमें काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, किस प्रकार हमें ये लाभ दे सकता है। दोस्तों, तुलसी का जो एक्चुअल प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र वो होता है ईशान कोण। ईशान कोण तुलसी की सबसे परफेक्ट जगह होती है। सबसे अति उत्तम जो कहा जाता है स्थान होना वो ईशान कोण होता है, क्योंकि दोस्तों तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसमें सूक्ष्म पारा होता है जो एयर को प्योर करता है, जो हवा को शुद्ध करता है। ईशान कोण से जो एनर्जी दोस्तों हमारे घर में ट्रैवल करती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर में ट्रैवल करती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत ही सकारात्मक होती है। और अगर वहाँ पे आप तुलसी का पौधा रख देते हैं दोस्तों, तो तुलसी के पौधे के जैसे मैंने अभी बताया उसका वैज्ञानिक गुण ये है कि उसमें सूक्ष्म पारा होता है जो कि एयर को क्लींस करता है, हवा को शुद्ध करता है। तो जब तुलसी के पौधे की को क्रॉस करके एनर्जी जो आपके घर में आती है तो पूरे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ईशान कोण के जो भी दोष होते हैं, अगर कोई वास्तु दोष आपके यहाँ ईशान कोण में है और वहाँ पे अगर आप तुलसी का पौधा रख देते हैं तो इससे काफ़ी हद तक वो दोष दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ईशान कोण में हमारी सीढ़ी बनी होती है, ईशान कोण में हमारा स्टोर बना होता है या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं हटा सकते। कई बार दोस्तों हम घर बना चुके होते हैं और हम चाह करके भी उसमें तोड़फोड़ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। दोस्तों, ईशान कोण के कई दोष को दूर करने में तुलसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप वहाँ तुलसी रख के देखें, आपको इसका फ़ायदा बहुत जल्दी फील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भूल करके भी कभी भी तुलसी को पश्चिम या दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। वैसे तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम साइंटिफिक बात करें तो एयर क्लींजिंग पौधा है, कहीं भी रखेंगे वहाँ के एयर को क्लीन करेगा। लेकिन अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में अगर रखते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। इसकी एक्चुअल प्लेस वही है। तो दोस्तों, ये जो तुलसी है इसको आप ईशान कोण में रखें और इसका लाभ आपको खुद फील हो जाएगा। दोस्तों, ईशान कोण की तुलसी होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन दोस्तों आप कभी भी रविवार को तुलसी को स्पर्श ना करें, तुलसी को कभी जल ना दें। आप दीप दान कर सकते हैं, तुलसी को रविवार को आप दीप दान कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं देना चाहिए और ना ही इसको स्पर्श करना चाहिए। इससे कुछ नियम हैं जो हमारे धर्म में दिए गए हैं, इसका पालन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है।
तुलसी को जल देते समय आप जिस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वृंदावने नमः। ये तुलसी जी का बहुत अच्छा मंत्र है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी साइंटिफिक तो फायदा करती है लेकिन पूजनीय भी है, तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों ये पौधे बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कई ऐसी रेमेडीज़ होती हैं हमारे वास्तु में जिसमें हम पौधों का उपयोग करते हैं। बहुत से पौधे दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जिन्हें हम रखे भी होते हैं अपने घर में, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कई तरह से ये फ़ायदा करते हैं, ज्योतिष में भी और वास्तु में भी, और हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं अपने कई उपायों में, कई बार जब मैं वीडियो में बात करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि प्लांट रखें, प्लांट को हरा रखें और आसपास हमेशा हरियाली रखें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको तुलसी के बारे में बताया, इसका जो वैज्ञानिक रीज़न है वो बताया कि वैज्ञानिक जो आधार है कि किस तरह ये आपको फ़ायदा करता है, आपके घर के एयर को प्योर करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। तुलसी लगाएं। ईशान कोण के कई ऐसे वास्तु दोष हैं जिसको दूर करने में ये काफ़ी सक्षम है, तो ईशान कोण में तुलसी रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके नीचे अगर आपके यहाँ घर बना हुआ है और आप तुलसी नहीं रख पा रहे हैं तो आप छत पे भी तुलसी रख सकते हैं ईशान कोण में, ये वहाँ भी फ़ायदा देगा, लेकिन ईशान कोण में रखें, ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि कोई समस्या आपको वास्तु से संबंधित है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।